सबके ये रास्ता बा ये धरती पर आइल बा सबके एक न एक दिन जरूर जाए के ए ये केहू रहे नहीं छे आई जब तक ये जिंदगी बा जब ये शरीर से प्राण निकल जाला तो शरीर को कोनो मोल ना है। जितना रुपया पैसा धन दौलत कमा के रखला लेकिन अंतिम समय जब आई कुछ साथ आ जाए। कहना है भजन के लाइन से जौनी रे मोहलिया के रच रच जय हो माता जी की जय हो।
जमाना के लोग ज्यादा से आटा पीस के खात रहल, लेकिन ई वैज्ञानिक युग चलता, तरह तरह के मशीन, तरह तरह के यंत्र आयल बा। आजकल के वैज्ञानिक लोग ये धरती छोड़ के आसमान में उड़ता, इतने ना जाके चंद्रमा पर विराज करता। लेकिन वही लोग अंतिम समय आई भैया हो, लेकिन कहना है भजन के लाइन से, छोड़ के जमीन वैज्ञानिक लोग जाके चंद्रमा पर राज करता। अंतिम दिन आखिरी दिन पर तू लेकिन भजन के लास्ट सुनाई लगल। ये देखिए बड़ी सुंदर पुरस्कार आप श्रीमती जी की तरफ से उस आत्मा के शांति के लिए भगवान को आत्मा को सुख शांति की व्यवस्था दी। लेकिन कहना है अंतिम कड़ी में ये जो हमारा संदेश बा कहना बा आप लोगों से, क्या कहना बा भैया, वही राम जी रसिया भैया मन भैया हो, ये धरती पर 36 करोड़ देवी देवता है, ना 36 करोड़। ये 36 करोड़ देवी देवता में सबसे सर्वश्रेष्ठ माई बाबू के मानल गई बा। माई बाबू से बढ़ के केहू देवी देवता ना है। यही से हमारे वो कहना बाप लोगों से, कहे राम जी रसिया भैया मन सगरी दुखवा तू मोरा सदरा सगरी दुखवा तू मोरा जय हो, जय हो इस राजमहल की जय हो, यहाँ के दरबारी की जय हो, यहाँ के पशु प्राणी की जय हो। अलाप निरंजन जय हो बाबा जय हो। खुश रहो द्वारपाल, खुश रहो बाबा। कहो द्वारपाल आप महाराज से मिल लीजिए बाबा। ठीक है द्वारपाल, जाओ महाराज को बुला कर लाओ। गुरुदेव के चरणों में ये राजन का प्रणाम स्वीकार आशीर्वाद हो। सदा खुश रहिए राजन, सदा खुश रहिए राजन। हाँ गुरुदेव,
अरे काहे तोहरे और भइल हो राजन अरे भूमि लाहो हारा साफ होतव हो राजन साफ होतव हो राजन हमारा से हो राजन। क्या बात है राजन, आपके चेहरे पर उदासी, आखिर इस उदासी का क्या कारण है राजन, मुझे बतलाइए। गुरुदेव। हाँ राजन, आज हमारी बेटी सत्या को कौन रोग हो गया है गुरुदेव, कौन रोग हो गया है। क्या करें राजन। हाँ गुरुदेव, आपके बेटी को कौन रोग हो गया है। हाँ गुरुदेव। राजा आप चिंता ना करें, बुलवाइए अपनी बेटी को, जरा हम भी देखें वो रोग कैसा है। अगर मेरे बस में होगा तो मैं उस दुख का निवारण अवश्य करूंगा। जैसी आज्ञा गुरुदेव, बुलवाइए राजा। रात दरबार बेटी सत्या को लाया जाए। ठीक है, नहा कर लेकर आओ। गुरुदेव। हाँ राजा, बेटी सत्या आ गई और आप मिल लीजिए गुरुदेव। आप साइड में हो जाइए, मैं पूछ रहा हूँ, इधर आओ। चूंकि रात के चंडे में सत्या का नाम। सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। सत्या नाम है तुम्हारा? जी चूंकि रात। ये रोग तुझे कब से हुआ? यही कहीं 2-3 हफ्तों से बाबा। 2-3 हफ्तों से? हाँ। ठीक है सत्या, मुझे 2 मिनट के लिए समय दो। मैं अपने गुरुदेव से पूछ रहा हूँ कि रोग कैसे हुआ, क्यों हुआ और इस रोग का क्या इलाज है। ठीक है चूंकि रात। ठीक है सत्या, तुम साइड में चले जाओ। गुरुदेव के चरणों में छिलवा का प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव। गुरुदेव, आज आपका छिलवा संकट में पड़ा है गुरुदेव। गुरुदेव, एक लड़की को कौन रोग हो गया है गुरुदेव, उस रोग के बारे में बताइए कि रोग कैसे हुआ, क्यों हुआ और उस रोग का क्या इलाज है। क्या गुरुदेव, ये लड़की अपने कर्मों का फल भोग रही है? परंतु गुरुदेव, हम लोग का फर्ज बनता है उसको दुख को सही करना। गुरुदेव, उसके बारे में बताइए, वो रोग कैसे ठीक होगा गुरुदेव। हाँ गुरुदेव। अगर वो लड़की अपने मुख से बता देगी अपनी गलती तो उसका कोई रोग ठीक हो जाएगा। क्या करे गुरुदेव, ये लड़की अपनी गलतियों को कबूल कर लेती है तो मेरे एक मंत्र से इसका रोग दूर हो जाएगा। ठीक है गुरुदेव, ठीक है गुरुदेव, मैं अभी इस लड़की से पूछता हूँ। आज चला मैं जा रहा हूँ स्नान करने के लिए। गुरुदेव के चरणों में छिलवा का प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव। एक किलो सेव ले लेना बाजूबंद से।
सत्या इधर आओ। सत्या, जी जोगीराज। मैं तुमसे कुछ सवाल करने जा रहा हूँ और उस सवाल का जवाब सही सही देना। ये तुम्हारे जिंदगी का सवाल है। अगर सही सही सवाल नहीं जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा रोग दूर नहीं होगा। ठीक है जोगीराज। ये बताओ सत्या, तूने कोई गलतियां तो नहीं की? नहीं जोगीराज। भूल चूक में अनजान में तुमसे कोई गलतियां हो गई? नहीं नहीं जोगीराज, कोई गलती नहीं की? मुझसे कोई गलतियां नहीं हुई। ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि लड़की गलती की। सही बताओ सत्या, झूठ मत बोलो। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ जोगीराज। ठीक है सत्या, तुम साइड में बैठो। महाराज इधर आइए। महाराज कहिए जोगीराज। आपके लड़की को जो रोग हुआ है महाराज, ये हाँ, लड़की अपने कर्मों का फल भोग रही है। क्या हमारी बेटी ये लड़की जरूर कोई पाप किया है, जरूर कोई गलती की है, इसलिए इसको कोढ़ रोग हुआ है महाराज। हमें तो नहीं बतलाई। आप इस लड़की के पिता है ना, आप पूछिए, शायद आपको बतला दे कौन सा गलती किया है। ठीक है गुरुदेव। पूछिए महाराज। बेटी सत्या, जी बाबूजी। ए तेरी बात की सौगंध, तू मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। ए बता बेटी कि जाने अनजाने में कोई गलतियां तो नहीं कर दी है? नहीं बाबूजी, मुझसे कोई गलतियां नहीं हुई। मुझसे कोई गलतियां नहीं हुई बाबूजी। ठीक है बेटी सत्या। महाराज कहिए जोगीराज। बतलाइए। एक बात बताइए महाराज, कहिए गुरुदेव। किसी ने सही एक कहावत कहा है कि जब चोर चोरी में पकड़ा जाता है तो ये नहीं कहता है कि मैं चोर हूं, कहता है नहीं कहता है। महाराज ये लड़की गलती की है, आप इसकी गलतियों के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ गुरुदेव। सच में जानना चाहते हैं महाराज? हाँ गुरुदेव। तो ठीक है महाराज, अगर आप इसके गलतियों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे बताने से पहले महाराज अपने दिलों को थाम लीजिए महाराज, ताकि मैं जो बातें बतलाने जा रहा हूँ उसको सुनने के बाद आपकी सांस भी रुक सकती है महाराज, मेरे गले जमीन रुक सकती है। ऐसा इस लड़की ने पाप किया है महाराज। जानना चाहते हैं महाराज? सुनना चाहते हैं इसके बारे में? हाँ गुरुदेव। ठीक है महाराज, आप साइड में हो जाइए। ये लड़की अपने मुख से खुद कबूल करेगी कि मैं कौन सा पाप किया है। इधर आओ सत्या। कहती है कि मैं कोई पाप नहीं किया। ये बताओ, मैं तुमसे मात्र 3 सवाल करूंगा और सवाल का जवाब सिर्फ हाँ और ना में होना चाहिए। ठीक है। ठीक है सत्या, मेरा पहला सवाल सुनो। ये बताओ, तुम्हारा कोई भाई था? हाँ जोगीराज। भाई था, क्या नाम था उसका? उसका नाम सत्यम था। सत्यम नाम था। एक बात और बताओ सत्या, क्या वो तेरा सत्यम भाई तुझे अपना बहन मानता था? हाँ जोगीराज, वो मुझे अपना बहन मानता था। बहन मानता था वो। मेरा लास्ट सवाल बताओ मेरे सत्या, क्या तुम उसे अपना भाई मानती थी? नहीं मानती थी। अरे सत्या, अरे सत्या, तूने तो उसे अपना कभी भाई मानी नहीं। अरे तूने तो उसे प्यार करना चाहती थी रे पगड़ी, और जब उसने प्यार करने से इनकार कर दिया तो तूने उसकी दोनों आंखें निकलवा दी और कहती कि मैं कोई पाप नहीं किया। महाराज, आपकी लड़की पापी है महाराज, इसने अपने भाई का दोनों आंखें निकलवा ली महाराज, दोनों आंखें निकलवा ली। आपने सुन लिया महाराज? हाँ राजा, मैं सुन लिया। आप सुनते हैं क्या महाराज?
आप तो भली बात ही देख भी रहे महाराज। देखिए महाराज, मैं सही कहता था कि मेरा खून कभी गर्दन हो ही नहीं सकता महाराज, लेकिन आप इस लाडली के कहने के अनुसार आपने जो कहा मैंने उसे सजा दिया महाराज। मेरे बुढ़ापे का सहारा तो मुझसे दूर चला गया महाराज। मेरा बेटा रो के कहता था कि पिताजी ने ऐसा नहीं किया, लेकिन मैंने अपने बेटे की एक नहीं सुनी, क्योंकि मैंने आपकी बात मानी महाराज। आप तो अब आपकी लाडली पकड़ी गई गलती में, आप बताइए महाराज, जो मैंने सजा अपने बेटे को अपने हाथों से दिया हो, क्या वो सजा अपने बेटी को देंगे महाराज? नहीं देंगे महाराज, क्योंकि आप राजा हैं महाराज, मैं आपका नौकर हूं महाराज। आप मुझे सजा नहीं दे सकते, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए महाराज। मैं कभी बेटी से हो गया महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए राजमंत्री, या तेरी बेटी हो या मेरी बेटी हो, इंसाफ तो इंसाफ होगा। सत्या, जी बाबूजी। जो कहो हरामजादी। बाबूजी, मैं नहीं जानता था रे कि तू इतनी गंदी लड़की निकलेगी। ले सत्या, तुझे ने बेटा भी ले ले। अरे जोगीराज, आज मैं इंसाफ करने जा रहा था, परंतु आज रोके क्यों महाराज? महाराज, आप क्या करने जा रहे हैं महाराज? आप क्या करने जा रहे हैं महाराज? आप मेरे आंखों के सामने आप मेरी बहन को जान से मारना चाहते हैं महाराज। ये मैं कैसे देख सकता हूँ महाराज, कैसे देख सकता हूँ? गुरुदेव, हाँ महाराज, वहाँ हाँ महाराज, आप जानना चाहते हैं मैं कौन हूँ? हाँ गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ। महाराज, मैं आपके मंत्री का बेटा सत्यम हूँ महाराज। सत्या, हाँ महाराज, बेटा सत्या, मैं सत्या, बेटी सत्या। हाँ महाराज, महाराज, मेरी बेटी सत्या, मुझे माफ कर दो बेटा सत्या। महाराज, महाराज, आप क्या कर रहे हैं महाराज? अरे मेरी बहन ने तो नादानिया में गलती कर बैठी, और आप मेरी आंखों के सामने मेरी बहन को जान से मारने जा रहे थे। ये मैं कैसे देख सकता हूँ महाराज, कैसे देख सकता हूँ मैं? महाराज, हाँ बेटा सत्या, एक बात कहूँ आपसे। कहो बेटे। महाराज, एक बार मेरे पिताजी से मुलाकात करा दीजिए महाराज। मैं अपने पिताजी से मिलना चाहता हूँ महाराज। ठीक है बेटी, ठीक है महाराज, बुलाइए पिताजी को। राजमंत्री, राजमंत्री, कहिए महाराज। कहने के लिए रही किया गया है राजमंत्री, सब कुछ तो सुन ही लिए हो, बस एक बार अपने बेटी से मिल लो। नहीं महाराज,
मैं अपनी बेटी से नहीं मिलना चाहता हूँ महाराज। आप ही बतलाइए महाराज कि जिस बेटे को मैंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, मैंने उसको अपने हाथों से खाना खिलाया, चलने उंगली पकड़ के चलने का ढंग सिखाया महाराज, और उसी बेटी को मैंने कसाईयों की तरह मारा। मैं उससे नहीं मिल सकता महाराज, मुझे क्षमा करिए महाराज, मैं नहीं मिलूंगा महाराज। राजमंत्री, आज मेरी बात नहीं मानोगे? ऐसी बात नहीं महाराज, मैं तो आपकी सदियों से बातें मानते चला आया महाराज। तो ठीक है राजमंत्री, बस एक बार मेरी कहने से अपने बेटे से मिल लो। ठीक है महाराज, बुलाइए। बेटा सब जाओ महाराज, आओ अपने पिताजी से मिल लो। पिताजी, मैं आ गया पिताजी। तू आ गया मेरे लाल? हाँ पिताजी। एक बार और पिता करके बुला दे मेरे लाल। पिताजी, एक बार और पिता करके बुला मेरे लाल। पिताजी, एक बार और पिता करके बुला मेरे लाल। पिताजी, एक बार और पिता करके बुला दे मेरे लाल। पिताजी, बेटा ऐसा मत करिए पिताजी, आप लोगों से कोई गलती नहीं पिताजी। मेरे भाग नसीब में जो लिखा था वो मुझे मिल गया पिताजी। मैं आपसे कहा था ना पिताजी कि एक दिन ऐसा आएगा आप बहुत पछताएंगे। पिताजी, मैं उससे अपना बहन मानता हूँ पिताजी, तो मैं अपने बहन के साथ दुर्व्यवहार कैसे कर सकता हूँ? अरे लाल, तू सही कहा करता था, तू सही कहा करता था, लेकिन तेरी बात पर हमने यकीन नहीं किया मेरे लाल। पिताजी, बुलाइए मेरी बहन को, मैं उसका रोग दूर कर देता हूँ। ठीक है मेरे लाल, बुलाइए। सत्य इधर आओ। भैया, भैया, मैं तो गलती की क्षमा योग्य नहीं, जो आप मुझे क्षमा कर दें। मैं कैसे नादान बहन थी जो अपने भैया को नहीं समझ पाई। भैया, मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मुझे माफ कर दीजिए। अरे पगली, मैं तो तुझे कब का माफ कर दिया रे सत्या, लेकिन एक बात कहूँ बहन, तेरे मुख से भाई शब्द सुनने के लिए इतने दिनों तक इंतजार करना पड़ा रे पगली, और आज तेरे मुख से भाई शब्द सुनकर मैं धन्य हो गया रे सत्या, मैं धन्य हो गया। मैं तुम्हारा रोग दूर कर देता हूँ बहन, तुम चिंता मत करो। जय गुरु मच्छिंद्रनाथ, जय गुरु गोरखनाथ, जय हो भोलेनाथ, जय हो गंगे मां। अरे मैं तो ठीक हो गई भैया। चाचा जी, बाबू जी, देखिए ना मैं बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ सत्या, पिताजी, मेरी बहन का रोग दूर हो गया पिताजी। पिताजी, महाराज,
आप लोगों से मुलाकात हो गई और मेरी बहन का रोग भी दूर हो गया। अब मुझे आप लोग विदा करिए। महाराज अब मैं जाना चाहता हूँ। आप तो नहीं क्या करे बेटा सत्यम। हाँ महाराज। तुम्हारे पिताजी से मैं एक वादा किया था। कैसा वादा महाराज? और बेटे वो आज दिन आ गया। मैं तुम्हारे पिताजी से वादा किया था कि जब 21 साल पूरा हो जाओगे तुम तो ये राज और ताज बेटे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। क्या करें? हाँ बेटे हाँ, ये राज और ताज हमारे नाम करना चाहते हैं? हाँ बेटे, तुम तो जानते हो ये बुढ़ापी की शरीर जैसे आम पका होता है, कब गिर जाए उसका कोई गारंटी नहीं, उसी तरह मेरा बेटा है। ठीक है महाराज, अगर आपकी यही इच्छा है तो लाइए दीजिए राज और ताज। ठीक है महाराज। ठीक है बेटे, आज से इस राज का उत्तराधिकारी मैं बन गया। इस राजपाट को मैं चलाऊंगा। ठीक है बेटे, मैं जा रहा हूँ। चलिए महाराज। पिताजी इधर आइए। हाँ बेटा। पिताजी आप कहा करते थे कि बेटा सत्यम तुम अपने बहन को राखी के बधाई में क्या दोगे? हाँ, लेकिन तू कहा करता था कि जब वक्त समय आएगा तब मैं बतलाऊंगा। हाँ पिताजी, मैं यही कहा करता था। आज वो दिन, आज वो समय आ गया पिताजी। आज जो दिन वो समय आ गया है। हाँ पिताजी, तो देखिए मैं अपने बहन को राखी के बधाई में क्या दे रहा हूँ। ठीक है मेरे लाल, मैं देखता हूँ। सत्या मेरी बहन इधर आओ। हाँ भैया। सत्या देखो बहन, मेरे भाग नसीब में तो जोग रवाना लिखा है, लेकिन आज से तुझे राखी की बधाई में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी और इस राज का उत्तराधिकारी मैं तुझे बना के जा रहा हूँ। नहीं भैया नहीं, नहीं मुझे नहीं चाहिए राज और ताज, मुझे नहीं चाहिए शान शौकत, मुझे चाहिए तो मेरा सत्यम भैया। मुझे नहीं चाहिए राज और ताज। अरे सत्या, मैं इस राजपाट को नहीं चला सकता रे बहन। मुझे अभी मेरा जोग पूरा नहीं हुआ, मुझे अपना जोग पूरा करना है सत्या। मेरे भाग में ये राज करना नहीं लिखा है रे बहन, मेरे भाग में तो जोग रमाना लिखा है। लो बहन, ये राज और ताज संभालो, लेकिन मैं तुमसे एक वादा करके जा रहा हूँ बहन, मैं धरती के किसी भी कोने में रहूंगा, रक्षाबंधन के दिन मैं तेरे घर आऊंगा और तेरे हाथों से अपनी कलाई में राखी बंधवाऊंगा बहन। मेरे भाई का वादा है और एक सत्यम जोगी का वादा है बहन, ये वादा कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं। ठीक है भैया, मैं सत्या आपके कहने पे राज और ताज चलाऊंगी, लेकिन अपने वादों को भूल मत जाइएगा। ठीक है बहन, आज से तुम इस राज का उत्तराधिकारी है। पिताजी और महाराज का ख्याल रखना। और द्वारपाल, ठीक है भैया। इस राज का द्वारपाल कहाँ चला गया? कहीं गया होगा, मैं चलती हूँ भैया। एक मिनट बहन, द्वारपाल को तो बुलाओ। इसका भी ख्याल रखना। दरबारी पहचान ली हुई नहीं? पहचान रहे? ये मेरी सत्यम भैया हैं। हाँ, ओ भैया तुम्हें नहीं मालूम? दरबारी बहुत देर हो गया आते हुए। कितना दिन से अपने बहन का ख्याल कर रहा है। अरे द्वारपाल, तूने तो मेरी आंखें निकाल लिया था। सोचो ये मेरा आँख कैसे ठीक हुआ। हम आगे निकाली, हम तो जंगल में गए निकाले। जंगल में से निकाला था, लेकिन तुझे ये नहीं दिखाई दिया कि मैं किसका आँख निकाल रहा हूँ। यही नहीं देख पाया तू।
उसमें मैं वहीं पे सोया था द्वारपाल, और तूने मेरी आंखें निकाल कर लेके चला गया। हाँ हाँ हाँ, कौन सी बात से? बहन जाओ अपने हाथों से मेरे झोलिया में गोदड़ी लाकर दान कर दो बहन, ताकि मेरा जोग पूरा हो जाए। ठीक है भैया। जाओ सत्या लेकर के आओ। लाओ लाओ। लीजिए भैया। अब मेरा जोग पूरा होगा सत्या, और अब मैं चलता हूँ, आप लोग से विदा चाहता हूँ। भैया हाँ बहन, आज राखी का पर्व है, आप मेरे हाथों से राखी नहीं बनवाएंगे? क्यों नहीं बहन, लाओ मेरे हाथ में कलाई में राखी बांध दो। ठीक है भैया, लाओ दरबारी। ए बाबू तोरी भैया के बींठा वाला राखी लेके आ ले। लाओ बहन। ठीक है भैया। ओ मेरी बहना ए राखी का लाड, तेरा भैया की बाहें। ओ मेरी बहना ए राखी का लाड, तेरा भैया की बाहें। हर मुसीबत से तुझको बचाएगा, हर मुसीबत से तुझको बचाएगा। मेरी बहना राखी का लाड, तेरा भैया निभाएगा। ओ मेरी बहना राखी का लाड, तेरा भैया निभाएगा। पिताजी अब मैं जा रहा हूँ पिताजी, अपना जोग पूरा करने के लिए। तू जा रहा है मेरे लाल? हाँ पिताजी, आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है मेरे लाल, भगवान सदा जा मेरे लाल, मैं जा रहा हूँ। हाँ दर्शकों, यहीं पे हम लोग का ड्रामा समाप्त होता है। इस ड्रामे में हम कलाकारों से कोई गलतियां हो गई हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगर ये ड्रामा आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो हल्की सी ताली बजाएंगे तो हमें भी लगेगा कि आप लोग को अच्छा लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ अपना जोग पूरा करने के लिए। कैसे मास्टर? अरे चलल बजोगिया हो, अरे चलल बजोगिया हो, चलल बजोगिया तरो रे सबका के रोवा के किए भी नाम वालों, किए भी नाम वालों।